अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा मौजू है तसव्वुफ़ की किताबों में बुज़ुर्ग बायज़ीद बुस्तामी साहब के गुस्ताखाना दावे। कश्फ़ अल महजूब जो तसव्वुफ़ में पहली किताब है फ़ारसी ज़ुबान में, जिनका लाहौर में अलमशहूर दाता दरबार भी है, सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी अल-मुतवफ़ा 465 हिजरी, उन्होंने कश्फ़ अल महजूब लिखी है और उसमें वो बायज़ीद बुस्तामी के हवाले से लिखते हैं। बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं, जब मैं पहली दफ़ा हज के लिए गया ना तो मैंने काबा देखा और काबे को रब को नहीं देखा। भाइयों, ये किस किस्म का दीन है? मैं ये पूछता हूँ, ये कौन सी कुरान और हदीस है? आगे सुनिए। फिर वो कहते हैं, अगली दफ़ा गया तो मैंने बैतुल्लाह को भी देखा और बैतुल्लाह के रब को भी देखा। और ये वो दावा ख्वाब में नहीं कर रहे, डायरेक्ट कर रहे हैं बेदारी में। और फिर कहते हैं, जब मैं तीसरी दफ़ा गया ना तो काबा गायब था, सिर्फ अल्लाह को देखा। तो कहते हैं फिर भी मेरा हज नहीं हुआ क्योंकि उसमें मैं मौजूद था। भाइयों, इस वाक़े का कोई कुरान और हदीस से ताल्लुक़ नहीं है, ये सिर्फ कहानी है। और इसमें बायज़ीद बुस्तामी साहब ने डायरेक्ट दावा भी किया है। तज़किरातुल औलिया किताब के अंदर शेख फरीदुद्दीन अत्तार अल-मुतवफ़ा 627 हिजरी, ये किताब पूरी दुनिया के अंदर सूफिया के हालात वाक़ियात पर एक टेक्स्ट बुक के तौर पर मानी जाती है। तज़किरातुल औलिया किताब में उसके अंदर उन्होंने बायज़ीद बुस्तामी के ऊपर एक चैप्टर बांधा है, बायज़ीद बुस्तामी की मेराज। कहते हैं बायज़ीद बुस्तामी को मेराज हुई है जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम को मेराज हुई थी। और उसमें उनका दावा लिखा है कि मैंने अल्लाह ताला का मुशाहिदा किया मेराज की रात, ख्वाब में नहीं, मेराज की रात उन्होंने अल्लाह ताला का मुशाहिदा किया जो उन्होंने मेराज की। वो कहा करते थे, सुबहानी सुबहानी मा आज़म शानी, मैं पाक हूँ, मेरी शान कितनी बुलंद है। तो इस पर अली बिन उस्मान हजवेरी अल-मुतवफ़ा 465 हिजरी, वो कहते हैं असल में अल्लाह इनके मुंह से बोलता था, कोई शख्स खुद तो नहीं ये कह सकता अपने बारे में। तो वो बोलने वाली हक ताला की ज़ुबान थी बायज़ीद बुस्तामी के मुंह से। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर कुरान का नज़ूल मानते हैं। हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह के मुंह से बोलता था, बल्कि हम कहते हैं जो अल्लाह ताला उन पे वही नाजिल फरमाता था वो वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे। ये अकीदा तो हमारा नबी अलैहिस्सलाम के बारे में भी नहीं है जो बायज़ीद बुस्तामी के बारे में क्लेम किया जा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। फिर आगे चल के तज़किरातुल औलिया के अंदर यहाँ तक लिखा है कि बायज़ीद बुस्तामी से जब पूछा गया कि क़यामत वाले दिन सब लोग रसूलुल्लाह के झंडे के नीचे होंगे कि या आपके झंडे के नीचे, तो बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं, मैं कसमिया कहता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। और यहाँ पर उन्होंने ख़त्म नहीं किया, वो कहते हैं लिवाई आज़म मिन लिवाई मुहम्मद, मेरा झंडा मुहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। कितनी गुस्ताहाना बात है ये। फिर वो मुसन्नफ़ अतार साहब किताब के राइटर उस किताब की तवील करते हैं कि नहीं जी, इतने बड़े बुजुर्ग रसूलुल्लाह की तौहीन कैसे कर सकते हैं। असल में उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था जब वो कह रहे थे ना मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, तो अल्लाह का झंडा तो मोहम्मद के झंडे से बड़ा ही होगा। देखें, एक झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ बोला, और ये झूठ बहुत बड़ा बुलंडर है क्योंकि क़यामत वाले दिन तो झंडा होना ही एक है। सही मुस्लिम में हदीस है, क़यामत वाले दिन सबसे पहले मैं कब्र से निकाला जाऊंगा, सबसे पहले मैं शफात करूंगा और सबसे पहले मेरी शफात कबूल की जाएगी। एक और हदीस सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, सबसे पहले मैं जन्नत के दरवाजे पर जाऊंगा, रसूलुल्लाह का फरमान है, सबसे पहले मैं जन्नत के दरवाजे पर जाऊंगा, दस्तक दूंगा, दस्तक के अगेंस्ट जवाब आएगा फरिश्तों की तरफ से, तो मैं कहूँगा मैं मोहम्मद, तो वो मुझे कहेंगे कि मुझे अल्लाह की तरफ से यही हुक्म था कि जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले आपके लिए खोलना है। तो ये देखिए, ये रसूलुल्लाह का फरमान है। हत्ता कि बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। बुखारी में 4712 नंबर और मुस्लिम में 480 नंबर। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जितने गुजर चुके और जितने क़यामत तक आएंगे तमाम का सरदार हूँ और अल्लाह के हजूर में इनका खतीब बनूंगा। सर, ये है किताबों का दीन। अब सिर्फ मेरा मासूमाना सा सवाल है, कोई ज़ईफ़ रिवायत ही बता दें कि सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान व अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये खुलफ़ाए राशिदीन हैं, असहाबे रसूल हैं, क्या इनको कभी इस तरह का दीदार हुआ है? जवाब आएगा नहीं हुआ। तो ये लोग ज़्यादा हकदार थे अल्लाह ताला को ख्वाब में देखने के या बाद के लोग? और अगर ये पैकेज अंबिया के लिए होता तो सबसे पहला हक तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का था। सूरह अल-अराफ में अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, काल लन तरानी, तुम मुझे नहीं देख सकता। अब ये दावे सूफिया के बारे में करना, इमामों के बारे में करना, बुजुर्गों के बारे में करना, तो ये लोग उन पे ऊपर झूठ बांध रहे हैं। हमें चाहिए कि हम बुजुर्गों की तालीमात को छोड़कर एक ही बुजुर्ग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो मैंने हक बात की अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए, और अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई बुरी बात निकल गई जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, अल्लाह ताला हमारे दिलों से ही माफ़ करे और हमें किताबों सुन्नत की तालीमात पर अमल करने की और अपने दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।